गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम योग नगरी ऋषिकेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, मैं ऋषिकेश पहुंच गया था और आज हम प्लान कर रहे हैं ऋषिकेश लोकल टूर करने का। उसमें हमारी एक मदद करेंगे जो लोकल होस्ट है मेरे यहाँ पर, तो अभी उनसे थोड़ी देर में आपसे मिलवाता हूँ। तो आज हम आपको अपने साथ ऋषिकेश डिजिटली घुमाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ और आपसे फिर अपने होस्ट को मिलवाता हूँ और उनका भी यूट्यूब चैनल है तो वो भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम उनके पास आ गए हैं जिस वक्त मैं आपसे कल से जिक्र कर रहा था कि मैं ऋषिकेश किसके पास रुकने वाला हूँ। तो मैं सर के पास पहुँच चुका हूँ, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सर से। सर लोकल ही है ऋषिकेश से, तो फर्स्ट टाइम ही मैं ऋषिकेश से आकर मिल रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। और क्योंकि ऐसे एज अ स्ट्रेंजर मैं कभी किसी के पास गया नहीं है, मिला हूँ, तो सर के पास मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी वरुण बहुत अच्छा लगा है। जब आपका कल फोन आया था एक्चुअल में कि मैं ऋषिकेश आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि कोई आ रहा है। तो ये जम्मू से बाइक लेके आए, इनको मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, इनके चैनल को, वरुण द वंडरर को। तो मैं अब आगे ब्लॉग बनाऊंगा तो उसमें लिंक दे दूंगा। खैर मैं अब तो कल शाम को ये बाइक से मेरे पास आए ऋषिकेश में। जैसे इनका फोन आया तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई। कुछ ही लोग होते हैं जिनको मतलब बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे भी मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली, इसलिए मैं आपके पास एकदम आ गया। तो अभी कल मेरे पास आए हैं, तो अब हम नहा धो के ये तैयार हो गए वरुण भाई। तो अब हम ऋषिकेश जा रहे हैं। तो सर मेरे को आज ऋषिकेश का लोकल टूर देने वाले हैं और सर का चैनल का नाम भी है ऋषिकेश राइडर के नाम से। तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। और सर का फेसबुक पेज भी है ओशो संजू के नाम से। तो मैं सर का तो संजू ही बोलूंगा क्योंकि मुझे इजी है बोलने में। तो संजू ही बोलिए आप। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऋषिकेश का लोकल टूर कराते हैं, दोनों मिलके साथ में। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं आपको अपनी बाइक पे। ठीक है फ्रेंड्स, बस हम निकल दिए हैं अब ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए संजू जी के साथ। तो जितना हो सकेगा आज हम ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये रोड्स जो दिख रहे हैं आपको, इतनी सुंदर रोड्स हैं और काफ़ी ब्रॉड रोड्स हैं। तो जो 4 धाम यात्रा का प्रोजेक्ट है उस पर आप देख सकते हैं कि रोड्स को बहुत अच्छी तरह से बना दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको लेके चलते हैं अपने साथ। और अभी इस समय हम जा रहे हैं साईं घाट पे। तो जैसे ही साईं घाट पहुंचते हैं तो आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऋषिकेश में गंगा विहार से होते हुए जो ऋषिकेश का मरीन ड्राइव कहा जाता है, तो वहाँ आ चुके हैं। और गंगा मैया इतनी सुंदर दिख रही है यहाँ से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और गंगा मैया इतना साफ़ और सुथरी दिख रही है यहाँ से, कुछ पूछिए नहीं। आप लोग भी ज़रूर आएँ। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो गंगा विहार से होते हुए आप इस जगह तक पहुँच सकते हैं। और इतना सुंदर, इतनी साफ़ गंगा जी दिख रही हैं कि मैंने तो पहले नहीं देखी। संजू जी से ही जानते हैं इस जगह की विशेषता और क्या क्या यहाँ पर आसपास है। तो उनसे अच्छा हमें कौन बता सकता है इस एरिया के बारे में। तो संजू जी बताइए कुछ इस एरिया के बारे में। ये जो एरिया जहाँ आप खड़े हैं वरुण जी, इस एरिया का नाम है साई घाट ऋषिकेश। ये साई घाट ऋषिकेश के नाम से फेमस है। जो साई घाट ऋषिकेश है, ये मैरिन ड्राइव पर स्थित है। मैरिन ड्राइव में जैसे आपको बताया, ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से शुरू होकर आगे बैराज डैम है, ये वहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर का है। इस स्थान की सबसे बड़ी महत्ता यह है क्योंकि साई भगवान का मंदिर है और बगल में माँ गंगा। इससे प्यारा सीन कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा, जहाँ आप खड़े हैं ये वाइब्रेशन ही यहाँ की बहुत पॉजिटिव है। क्यों वरुण जी, आपने इससे साफ पानी देखा? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद ही बोल रहा था वही। क्योंकि जनवरी से लेके मार्च तक का बहुत साफ पानी रहता है। और पानी का रंग भी मैं देख रहा हूँ कि ग्रीनिश कलर है। और जो सामने आप देख रहे हैं वरुण जी, ये राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। ये सामने जंगल है, जो सामने जंगल देख रहे हैं आप। और ये हाथी बहुल्य इलाका भी है। जानवर शाम को, गर्मी के समय आप शाम को कभी आएंगे तो यहाँ हाथी वगैरह दिखते हैं, यहाँ पानी पीते हुए। तो ये बहुत दिव्य स्थान है। ऋषिकेश तो वैसे भी देवभूमि है। आप कहीं भी खड़े हो, गंगा माँ का सानिध्य है। बिल्कुल। तो मैं वरुण जी के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि वरुण जी आए हैं, कि आप जब भी ऋषिकेश आए इस स्थान को जरूर आए, एक बार को देखें। इस जगह से अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं और आपको अपने साथ डिजिटली घुमाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम त्रिवेणी घाट पे पहुंच गए हैं। इससे पहले मैंने आपको साईं घाट दिखाया था। साईं घाट से हम थोड़ा सा चलेंगे
तो हम त्रिवेणी घाट की तरफ आ जाएंगे। और त्रिवेणी घाट पे ही शाम को ऋषिकेश की आरती होती है, वो शाम को 6 बजे होती है। तो इस समय तो अभी 1-1:30 बज रहा है, तो अभी हम त्रिवेणी घाट पे आए हैं। तो आपको आइए मैं त्रिवेणी घाट पे त्रिवेणी संगम के दर्शन कराता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम त्रिवेणी संगम पे आ गए हैं, जिसको कि त्रिवेणी घाट भी कहा जाता है। और इस त्रिवेणी संगम पे भी यमुना, गंगा और सरस्वती का मिलन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बनारस में दिखाया था और प्रयागराज में दिखाया था। प्रयागराज में खास करके जब हम संगम पे गए थे तो मैंने आपको गंगा, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम दिखाया था। उसी तरह से ये भी त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर गंगा जी के दर्शन करके। और ये देखिए क्या नज़ारे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अब हम लक्ष्मण झूले की तरफ और आपको लक्ष्मण झूला दिखाते हैं। फ्रेंड्स अब हम लक्ष्मण झूले के पास पहुँच गए हैं और इस समय कोई 2 बज गया हुआ है। तो संजू जी और हमने डिसाइड किया यार पहले हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपको लक्ष्मण झूला दिखाते हैं। और इस समय अभी हम हैं रावत रेस्टोरेंट पे। तो संजू जी की रिकमेंडेशन है कि इधर खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले लंच कर लेते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं अपने साथ लक्ष्मण झूले की तरफ। हमको कुछ गुजरात के टूरिस्ट भी मिले हैं जो इस समय ऋषिकेश घूम रहे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है उत्तराखंड घूमने का। तो सर आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है सनत भट्ट। सर कैसा लगा आपको उत्तराखंड? बहुत बढ़िया लगा है। अच्छा, तो आपने यहाँ कौन कौन सी जगह घूम चुके हैं? हमने कल गंगा घाट हरकी पौड़ी देखा है। ओके। आज नीलकंठ गए और अभी लक्ष्मण झूला देखने जा रहे हैं। अच्छा। तो सर आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है गुजरात में और यहाँ पर क्या फ़र्क हुआ है ज़रा? वो यहाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा, सर को हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एंजॉय करने देते हैं, तो आपको आगे अपनी तरफ लेके चलते हैं अब लक्ष्मण झूले की तरफ। अब हम आ गए हैं लक्ष्मण झूले पे और आपको यहाँ से लक्ष्मण झूला दिखाता हूँ मैं। और इस समय है हम जर्मन बेकरी के बिल्कुल सामने। तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार जर्मन बेकरी अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है जर्मन बेकरी के अंदर। तो आप यहाँ से भी बैठ के लक्ष्मण झूले का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए फॉरेनर्स भी आके यहाँ पर बैठकर लक्ष्मण झूला इस तरह से आप यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से लक्ष्मण झूला। और रात को जब लाइट्स जलती होंगी तब और भी अच्छा दिखता होगा यहाँ से। तो इस तरह के कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप बैठ के यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं या यहाँ पर ब्राउनी वगैरह आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और भैया बता रहे हैं काफ़ी फ्रेश हमारे पास सारी चीज़ें मिलती हैं और देखने से भी ऐसे ही लग रहा है। तो होलसम आप यहाँ पर बैठ के कुछ टाइम अगर थके हुए हैं तो आप बेकरी प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारा प्यारा लक्ष्मण झूला है, नीचे चल के भी आपको दिखाता हूँ अभी। और ये देखिए आपको दूर से दिख रहा होगा रिवर राफ्टिंग हो रही है। मैं अभी पुल पे जाता हूँ तो पुल पे जाके भी आपको दिखाता हूँ अभी। और वो देखिए 13 मंजिले मंदिर है ये, तो आप इसके टॉप पे भी जा सकते हैं और ऊपर से आप व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। लक्ष्मण झूले पे अभी 2 व्हीलर अलाउ नहीं है क्योंकि लक्ष्मण झूले के बिल्कुल पैरेलल ही यहाँ पर एक ग्लास ब्रिज बन रहा है। तो जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी इस पे यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बता रहे हैं कि 2 साल तो करीब करीब लग जाएगा इस झूले को बनने में। तो वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं दिखाता हूँ आपको।
और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है लक्ष्मण झूला जो है वो सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है। तो इस समय में जब ब्रिज पे खड़ा हूँ तो ये हिल रहा है धीरे धीरे तो यू कैन फील कि ये हिल रहा है अच्छे से। और यहाँ पर इस तरह से आप रिवर राफ्टिंग के मज़े भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड करता हूँ और नेक्स्ट जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो विज़िट करने वाली हैं वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए यहाँ से आपसे अलविदा चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बीचेस दिखाने वाला हूँ जो ऋषिकेश में पड़ते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।